तो बच्चों कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। जिस बच्चों हिंदी पढ़ने वाले हैं और आज का प्रकरण है संवाद वाचन। जिस बच्चों तो आज हम संवाद वाचन करना सीखेंगे बच्चों। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं और बच्चों इसी में आज हम सीखने वाले हैं संवाद वाचन। तो बच्चों मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं। तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, पिता पुत्र के बीच पढ़ाई को लेकर संवाद। तो चलिए बातचीत चल रही है, पिता और पुत्र के बीच में पढ़ाई को लेकर के संवाद चल रहा है। तो बच्चों ध्यान से आपको वाचन करना है, राइट। तो वाचन कीजिए बच्चों। पिता पुत्र के बीच पढ़ाई को लेकर संवाद। तो चलिए बच्चों संवाद में चलिए देखिए क्या क्या संवाद हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से वाचन कीजिए। पिता ने कहा, क्या कहा? पिता, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? तो चलिए पिता ने प्रश्न किया बेटे से, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? तो चलिए देखिए आगे बेटे ने यानी पुत्र ने क्या जवाब दिया। तो पुत्र ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? पुत्र ने कहा, जी पिताजी, पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो देखिए बच्चों पिता का प्रश्न था पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? तो पुत्र का उत्तर है, जी पिताजी, पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो चलिए बच्चों ये अच्छी बात है कि पुत्र की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए बच्चों संवाद की कड़ी में और आगे देखिए कि पिता पुत्र के बीच में किस तरह से पढ़ाई को लेकर के संवाद चल रहा है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो पिता ने आगे कहा, किसी विषय में कोई समस्या तो नहीं? तो चलिए बच्चों पिता ने पूछा पुत्र से, किसी विषय में कोई समस्या तो नहीं? तो बच्चों पुत्र का जवाब सुनिए, यानी बेटे ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया, पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, सभी विषय समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ बातचीत में संवाद में आप देख रहे हैं कि जब पिता ने प्रश्न किया कि किसी विषय में कोई समस्या तो नहीं, तो पुत्र का जवाब क्या है? नहीं पिताजी, सभी विषय समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है कि सभी विषय समझ में आ रहे हैं। आइए बच्चों संवाद के क्रम में और आगे देखिए। चलिए आगे देखिए पिता का प्रश्न। पिता ने पूछा, प्रश्न किया, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे? तो चलिए ये प्रश्न है कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो पिता ने कहा परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे? तो ये प्रश्न है, पिता ने प्रश्न किया परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे आपकी पढ़ाई अगर अच्छी चल रही है? तो चलिए पुत्र का जवाब क्या है जरा वो भी ध्यान से सुनिए। तो पुत्र ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, उम्मीद है बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो ध्यान से वाचन कीजिए। पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, उम्मीद है बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो पिता का प्रश्न क्या था बच्चों? ये ध्यान से आकलन करते हुए पढ़ना है। पिता ने प्रश्न किया था कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे, इस तरह का प्रश्न पिता का था। तो पुत्र ने क्या उत्तर दिया था? हाँ पिताजी, उम्मीद है बहुत अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पुत्र को पढ़ाई सब अच्छे से समझ में, सभी विषय अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों संवाद आप देख रहे हैं, संवाद पिता और पुत्र के बीच में हो रहा है। यस, यानी पुत्र और पिता के बीच में संवाद चल रहा है। तो संवाद के क्रम में बच्चों और आगे देखिए, संवाद के क्रम में और आगे क्या संवाद हुआ है, ध्यान से देखिए। पिता ने प्रश्न किया, आगे देखिए ध्यान से, परीक्षा के बाद क्या करने को सोचा है? यानी पिता का प्रश्न है कि परीक्षा पूरी होने के बाद
आगे करने के लिए, उसके बाद क्या करने के लिए सोच रहे हो? तो ध्यान से वाचन कर लीजिए। परीक्षा के बाद क्या करने को सोचा है? तो बच्चों पढ़ने के बाद ये आकलन यानी समझ में आना चाहिए कि आपने जो वाक्य पढ़ा उसका मतलब क्या हुआ। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा वाचन के बाद कि परीक्षा के बाद क्या करने को सोचा है, यानी आपका आगे क्या विचार है परीक्षा पूरी करने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप क्या करने वाले हो। तो चलिए पुत्र का उत्तर देख लेते हैं क्या आया। पुत्र का उत्तर है परीक्षा होने के बाद कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए सोच रहा हूं। तो बच्चों पिता का प्रश्न था परीक्षा के बाद क्या करने को सोचा है, यानी क्या करना चाहते हो जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो पुत्र का उत्तर आपने सुना अभी, क्या उत्तर है ध्यान से देखिए, ध्यान से वाचन कीजिए। पुत्र ने कहा परीक्षा होने के बाद कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए सोच रहा हूं। राइट बच्चों, यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए आप पॉइंटर से समझ लीजिए। इस प्रश्न आपने देखा कि परीक्षा के बाद, यहां प्रश्न ये था कि परीक्षा के बाद आगे का क्या नियोजन है, क्या प्लानिंग है, यानी क्या सोच रहे हो, यानी क्या सोचा है। यस, तो देखिए जवाब जो आया कि परीक्षा होने के बाद कंप्यूटर का कोर्स, किस कोर्स की बात हो रही है, कंप्यूटर का कोर्स, यानी पुत्र ने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए सोच रहा हूं। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि जो पिता का प्रश्न था, जो कि परीक्षा के बाद क्या करने का क्या विचार है, क्या करने का इरादा है, तो बच्चों आकलन होना जरूरी है। हम बार बार कर रहे हैं कि जब भी आप वाक्य पढ़िए तो उसको समझते हुए पढ़िए कि जिस आपने क्या समझा। तो पिता ने कहा कि ये पूछा कि परीक्षा के बाद क्या करने को सोचा है। यस, तो प्रश्न समझ में आपको आ गया वाचन करने के बाद। तो इसके बाद पुत्र का उत्तर परीक्षा होने के बाद कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए सोच रहा हूं, ये उत्तर पुत्र का था। तो बच्चों आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं संवाद, यानी पिता और पुत्र के बीच का जो संवाद है वो उसका वाचन कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसे। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और देखिए जिस संवाद के क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पिता ने फिर प्रश्न किया, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से वाचन कीजिए, ध्यान से वाचन कीजिए। पिता ने क्या प्रश्न किया, कंप्यूटर का कोर्स क्यों। तो बच्चों पिता का प्रश्न, अगला प्रश्न देखा आपने कि कंप्यूटर का कोर्स क्यों, यानी पुत्र ने जब ये कहा कि हमको कंप्यूटर का कोर्स करना है, तो बच्चों यहां पर आपको यस एक कड़ी की बात करें, एक श्रृंखला की बात करें, तो आपको ध्यान से वाचन को समझते हुए, आकलन करते हुए बच्चों उसको जोड़ करके समझना है। जब पुत्र ने कहा कि हमको परीक्षा के बाद कंप्यूटर का कोर्स करना है, तो पिता ने ये पूछ लिया कि कंप्यूटर का कोर्स क्यों। तो बच्चों आगे जवाब देखिए, पुत्र का क्या जवाब आया। पुत्र ने कहा क्योंकि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है। तो ध्यान से वाचन करना है बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है। कंप्यूटर की जानकारी नौकरी के लिए भी चाहिए। तो देखिए बच्चों पुत्र सजग है, पुत्र को मालूम है कि कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता आज है, इसीलिए कंप्यूटर करने का विचार पुत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो पुत्र ने कहा, जब प्रश्न पिता ने ये किया कि कंप्यूटर का कोर्स क्यों कर, यानी क्यों करना चाह रहे हो, तो पुत्र ने जवाब दिया क्योंकि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, कंप्यूटर की जानकारी नौकरी के लिए भी चाहिए। तो बच्चों वाक्य को पढ़ने के बाद, वाचन करने के बाद आपको आकलन हो गया होगा कि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, कंप्यूटर की जानकारी नौकरी के लिए भी चाहिए। यस, ये पुत्र का जवाब है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, तो पिता ने कहा फिर तो अच्छा है। यस, फिर तो अच्छा है। तो बच्चों इस तरह से पिता और पुत्र के बीच में संवाद चल रहा है। यस, कि जब पिता ने कहा कि कंप्यूटर का कोर्स क्यों करना चाहते हो, तो पुत्र ने जवाब दिया क्योंकि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, कंप्यूटर की जानकारी नौकरी के लिए भी चाहिए। तो पिता ने कहा फिर तो अच्छा है। चलिए संवाद के क्रम में और आगे देख लेते हैं।
चलिए बच्चों, पुत्र ने कहा यस जी पिताजी, कंप्यूटर कोर्स के बाद मुझे लैपटॉप दिला देना। आइए पुत्र ने क्या कहा, देखिए वाचन कीजिए। पुत्र ने कहा जी पिताजी मुझे, यस ने कहा कि जी पिताजी कंप्यूटर का कोर्स के बाद मुझे लैपटॉप दिला देना। तो चलिए बच्चों फिर से वाचन कर लीजिए। जी पिताजी कंप्यूटर कोर्स के बाद मुझे लैपटॉप दिला देना। तो बच्चों देखा आपने कि लैपटॉप की कितनी आवश्यकता है। यस पुत्र महसूस कर रहा है और कहा कि कंप्यूटर का कोर्स जैसे ही मैं कर लूंगा मुझे लैपटॉप दिला देना, ऐसा पुत्र के द्वारा पिता से कहा गया। चलिए बच्चों, यस पिता का क्या जवाब है वो भी बच्चों वाचन कर लीजिए। तो पिता ने जवाब दिया, पिता ने कहा, क्या कहा वाचन कीजिए, ठीक है मन लगाकर पढ़ाई करो दिला देंगे। तो बच्चों अभी आपने सुना, वाचन कर लीजिए। पिताजी ने कहा, क्या कहा, ठीक है मन लगाकर पढ़ाई करो दिला देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने अभी संवाद सुना, पिता और पुत्र का संवाद। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से पिता और पुत्र के बीच में पढ़ाई को लेकर के संवाद हुआ। तो बच्चों इस तरह से आप संवाद बार बार अगर संवाद पढ़ते, तो ये तो बच्चों पिता और पुत्र के बीच का संवाद था। इसी तरह से दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद हो, या डॉक्टर और रोगी का संवाद हो, इस तरह के बच्चों संवाद आप अगर पढ़ते हैं यानी वाचन करते हैं, समझते हैं, आकलन करते हैं, तो बच्चों इससे आपका वाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से बार बार अभ्यास करते रहिए। ओके बच्चों।